क्या आपको प्रोजेक्ट लोन लेना है? क्या आपको पता है आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है? दोस्तों, कई बार हम बिजनेस चालू करना चाहते हैं और ये भी हम फैक्टर डालने की कल्पना करते हैं। हमारे पास बैंक को देने के लिए कोलैटरल भी होती है, फिर भी हम यह नहीं समझ पाते कि बैंक हमें मना क्यों कर रही है। प्रोजेक्ट लोन या ग्रीनफील्ड लोन लेने के लिए हमें इन बातों का ध्यान ज़रूर रखना है। पहला, हमारे प्रोजेक्ट में टोटल कॉस्ट कितनी लगेगी और उसका बाइफर्केशन क्या है, यानी कि किन चीज़ों में कितना खर्च लगेगा। मान लेते हैं हमें फैक्ट्री कर डालने के लिए 30 करोड़ रुपए की ज़रूरत है, तो हमें पता होना चाहिए कि ज़मीन में कितना लगेगा, प्लांट एंड मशीनरी कितने की आएगी, बिल्डिंग अप्रूवल कॉस्ट, इंस्टॉलेशन चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ईटीपी प्लांट, फर्नीचर एंड फिक्चर्स या आईडीसी जो कि हम कहते हैं कि इंटरेस्ट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन कितना होगा। इन सभी का कॉस्ट कुल मिला के 30 करोड़ रुपए होना चाहिए। दूसरा, हमारे पास हर प्लांट एंड मशीनरी का कोटेशन होना चाहिए। हर वो कॉस्ट जहां खर्चा हो रहा है उसका कोटेशन होना आवश्यक है। सिविल और बिल्डिंग में हम आर्किटेक्ट से एक कॉस्टिंग सर्टिफिकेट ले सकते हैं और खर्च के बाद एक सीए सर्टिफिकेट दे सकते हैं। आपके हर खर्चे के प्रूफ से बैंक चेक करेगी कि वाकई में इतना खर्चा होने वाला है कि नहीं। तीसरा, आपके कंपनी के प्रोजेक्शंस। मान लीजिए आपकी फैक्ट्री 6 महीने में तैयार हो जाएगी और आपको लोन 7 साल के लिए चाहिए, तो आपको बैंक को आने वाले 7 सालों में आप कितना बिजनेस करेंगे, कितना मुनाफा करेंगे, बैंक को उनका ब्याज और मूल कैसे चुकता करेंगे, ये सब बताना होगा। ये आप सीएमए के द्वारा करते हैं। इसका फुल फॉर्म है क्रेडिट मॉनिटरिंग असेसमेंट। चौथा, इम्प्लीमेंटेशन शेड्यूल। आपको बताना होगा कि हर पड़ाव की डेट क्या होगी और कौन सा काम कब खत्म होगा। लैंड अगर आपने ऑलरेडी ले ली है तो आप लिखेंगे ऑलरेडी एक्वायर्ड। सिविल वर्क नवंबर 23 मान लेते हैं। प्लांट एंड मशीनरी ऑर्डर नवंबर 23। इंस्टॉलेशन ऑफ लैब दिसंबर 23। इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी फरवरी 24। फर्नीचर एंड फिक्चर्स मार्च 24। ईटीपी प्लांट मार्च 24। ट्रायल रन जबकि आप ट्रायल करने वाले हैं अप्रैल 24। और इन सब के बाद आता है शेड्यूल्ड कमर्शियल ऑपरेशन डेट। ये बहुत मायने रखती है। ये अगर हमने मई 24 पकड़ी, मतलब जब आप फैक्ट्री चालू करने वाले हैं, ये वो डेट होगी, तो उसे हम मई 24 पकड़ते हैं। पांचवा, टीवी रिपोर्ट। इसका फुल फॉर्म है टेक्निकल इकोनॉमिक वायबिलिटी रिपोर्ट। बैंक अपने थर्ड पार्टी अपॉइंट करती है जो बैंक को सब खर्चा वैलिडेट करके देती है। ये चेक करते हैं कि ये प्रोजेक्ट चलेगा भी या नहीं और बिजनेस मार्केट चैलेंजेस के हिसाब से ये प्रोजेक्ट टेक ऑफ हो पाएगा कि नहीं। जो प्रोजेक्शंस आपने या क्लाइंट ने दिए हैं वो सही है या नहीं, या उसको और कम करने की ज़रूरत है। प्रमोटर का रेफरेंस चेक कैसा है मार्केट में। इन्हीं सब चीज़ों की जानकारी टीवी रिपोर्ट में होती है। कई बैंक इंटरनल टीवी भी करते हैं और एक्सटर्नल थर्ड पार्टी टीवी भी कराई जाती है। छठा, मैनेजमेंट। हर एक प्रमोटर की प्रोफाइल चेक की जाती है और देखा जाता है कि इन्होंने पास्ट में ये बिजनेस किया था कि नहीं, और यदि नहीं तो बोर्ड में कोई और प्रमोटर, डायरेक्टर या टेक्निकल डायरेक्टर हैं जो ये बिजनेस आगे लेकर जा सकते हैं। आइडियली बैंक देखती है कि आपकी फैक्ट्री चालू करने के लिए टेक्निकल डायरेक्टर, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन के लिए और मार्केटिंग के लिए, अप्रूवल के लिए, इन सब फील्ड में आपके एक्सपर्ट वाले डायरेक्टर हैं या नहीं। सातवां, डीसीसीओ। इसका मतलब है डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कमर्शियल ऑपरेशंस। डीसीसीओ वो दिन है जिस दिन आप अपनी कंपनी का पहला इनवॉइस बिल करेंगे। याद रखिए,
आप आपका DCCO डेट चेंज नहीं कर सकते। अगर आप आपका DCCO डेट चेंज करते हैं और तो फिर आपकी कंपनी NPA हो सकती है। कभी भी अगर आपको प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन के वक्त चैलेंज लगे तो पहले ही आप अपने बैंक को इन्फॉर्म कर दें ताकि वो इंटरनल अप्रूवल लेकर RBI को इन्फॉर्म ज़रूर करें। RBI की तरफ से 6 महीने की छूट ज़रूर दी जाती है, लेकिन उसके लिए भी पहले RBI को इन्फॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका प्रोजेक्ट टेक ऑफ होने की जगह वो NPA हो जाएगा। इसलिए इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। दोस्तों, ऐसे ही और फाइनेंशियल टिप्स जानने के लिए आप हमारे साथ ज़रूर जुड़े रहें। हमारे चैनल को आप ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। Glasba Financial Services, for all your financial needs.